वो वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। यहाँ पर कहा गया है सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। इसका कहने का कवि का यह मतलब है कि खड्ग को सीमित रख सके, अत्याचार के लिए खड्ग नहीं उठा सके, उसी को खड्ग उठाने दो। विप्र जाति ज्ञानी होता है, इसीलिए यहाँ पर परशुराम जी के द्वारा यह कहलवाया गया है कि विप्र जाति के सिवा मत तलवार किसी को उठाने दो। एक शिष्य का चरित्र चित्रण कर्ण के रूप में करते हैं। यहाँ आजकल नहीं कोई शिष्य ऐसा है जो गुरु पर कुर्बान हो जाए, और नहीं गुरु हैं उस ढंग के जो शिष्य को सारी शिक्षा दें। जातिवाद के आधार पर यहाँ भी दिखाया गया है परशुराम केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देते हैं। आज भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जाति को ही शिक्षा देना चाहते हैं। हर लोग अपनी जाति को ही श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कोई ऐसा शिष्य आ जाए तो भले शिक्षा देने में गुरु कंजूसी करे, लेकिन उसके प्रति उसका प्रेम अनुराग जाग जाता है। इसका चित्रण बड़े ही ढंग से यहाँ पर कवि ने किया है। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन हो जाता हूँ। जियो जियो तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन इधर उधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मवीर वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न दुआ धरेगी क्या। यानी परशुराम यहाँ ब्राह्मण जाति को ही ब्रह्म विद्या देना चाहते हैं। अब इसके आगे, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो है ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। यानी अपने शिष्य जिन्हें वे ब्राह्मण समझ रहे हैं उनसे भी ये आशा करते हैं कि ये हमारी परंपरा को आगे भी कायम रखेगा और निक्षत्रिय धरती को कर जाएगा। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। यहां पर परशुराम ब्राह्मण के सिवा किसी को शिक्षा देते नहीं थे। कर्ण के कवच कुंडल को देखकर वह स्वतः समझ गए कि ये ब्राह्मण है, इसीलिए कर्ण को शिक्षा देना उन्होंने आरंभ किया। और कर्ण के साथ मजबूरी थी कि द्रोणाचार्य से शिक्षा ले नहीं सकते थे, इसलिए कि द्रोणाचार्य अर्जुन को मानते थे, अर्जुन समान दूसरा वीर पैदा नहीं करना चाहते थे। और एकलव्य को उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में जो शिक्षा भी नहीं लिया था, केवल प्रतिमा बनाकर अभ्यास करता था, उससे अंगूठा ले लिया था। तो कर्ण को भी ये डर था कि अगर द्रोणाचार्य से सीखेंगे भी तो वे मेरा अंगूठा कटवा लेंगे। इसीलिए मजबूरी था कर्ण के पास कि उन्होंने परशुराम जी को अपना गुरु बनाया। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिकार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह चला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं दूसरा क्या करता, पीसारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुड़ ज्ञान सिखलाते वे, एक लब सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। अब कर्ण अपने को धिकार रहा है, वीर हो गए हैं। उसी तरह से समाज में बहुत सारे लोग हैं निम्न वर्ग में,
जिनमें क्षमता रहती है, लेकिन समाज के रचना के चलते या समाज के दुर्व्यवहार के चलते वे भी अपने को अपमानित और प्रताड़ित महसूस करते हैं। कर्ण के जैसा आज इस समाज में हो रहा है, जिसको उन्होंने बहुत पहले इंगित किया था या चित्रांकित किया था, जो रचना आज भी घट रहा है। आज ही को ऐसा लगता है कि आज ही को वातावरण को ध्यान में रखकर रामधारी सिंह दिनकर ने ये रचना की है। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वेर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हो जहां सुजान।